हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, नाव तथा धारा बेसिक कंसेप्ट पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 बनाया जा चुका है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को पूरा देखते ही आपका जो चैप्टर है आर.एस. अग्रवाल से वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। धन्यवाद। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि कल हमने नाव तथा धारा के क्वेश्चंस किए थे, आज हम उससे आगे करना शुरू करेंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे, एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लेती है। ठीक है, बहाव की दिशा में कहा गया तो आपको क्या करना है। जब भी बहाव की दिशा की बात करें तो u+v कितने किलोमीटर, 9 किलोमीटर, तो दूरी हो गई 9 किलोमीटर। कितने घंटे में, 2 घंटे में। सोल्व करते हैं, क्या आएगा आपके पास, ये सोल्व करके 4.5। आगे कहा गया है तथा बहाव के विपरीत दिशा में यही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। बहाव के विपरीत मतलब u-v, यही दूरी मतलब 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे, 6 घंटे। सोल्व करेंगे इसे, कितना निकल के आएगा, 1.5। सोल्व करेंगे। हमसे क्या पूछा गया है, स्थिर पानी में बोट की चाल क्या है। स्थिर पानी में बोट की चाल क्या है, तो बोट की चाल क्या मानी हुई हमने, u। जैसे कल वाला, अगर आपने कल की वीडियो ना देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, आप देख लेना। तो उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो देखिए यहाँ से v से v कैंसिल हो जाएगा। क्या बचने वाला आपके पास, 2u = 6। u की वैल्यू निकालेंगे 6/2। कैंसिल करते हैं, क्या आ गया आपके पास आंसर, 3 किलोमीटर पर आवर। निकल आया आपके पास मोटर बोट की सांचल में चाल क्या है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है। क्या कहा गया है, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है, ना मतलब नाव चला सकता है, तथा उसी दूरी को वापस तय करने में 10 मिनट लगते हैं। वापस मतलब फिर धारा की दिशा में आता होगा। ठीक है, ध्यान देंगे। तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल के बीच अनुपात बताना है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या कहा गया है कि एक आदमी 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। विपरीत दिशा में कह रहा है तो आपने u-v लेना है, और कहता है वो आपसे धारा की दिशा में तो आपको क्या लेना था, u+v। ठीक है, अब इसने आपसे अनुपात पूछा है, कोई वैल्यू नहीं निकालनी है, तो हम u-v और u+v की वैल्यू निकाल कोई फायदा नहीं है। तो हम क्या कुछ अलग तरीके से करते हैं। इसने कहा धारा की दिशा में कितना समय लेता है, धारा के विपरीत में 15 मिनट लेता है। अगर मैं चाल की गुणा समय के साथ करता हूं तो क्या निकल के आता है, कल जैसा कि हमने सीखा था, क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी क्या होती है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो हमारे पास चाल ये है और समय ये। ऐसे अगली बात कही, यदि वह वापिस लौटता है, वापिस मतलब धारा की दिशा में आता है, u+v, तो उससे कितना समय लगता है, 10 मिनट लगते हैं। तो 10 मिनट लिखते हैं। मैंने आपको एक चीज़ सिखाई हुई है, क्या, कि जब भी यूनिट लेंगे देखेंगे तो यूनिट समान होनी चाहिए, इनकी इकाइयाँ समान होनी चाहिए। यहाँ मिनट है, यहाँ भी मिनट है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे हैं। तो आपको क्या करना होगा, इन्हें भी घंटों में चेंज करना होगा। करना चाहे आप कर सकते हैं कि दोनों तरफ ये कैंसिल होने वाले हैं। ये कर दिया हमने। अब काटते हैं, जो नंबर कटते हो। जब भी इक्वल में कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में हो तो ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे संख्या कट जाती। तो इस 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही इसे डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं और इसे डिवाइड करते हैं। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। क्या आएगा आपका निकल के, 3u - 3v = 2u + 2v। अब क्या करना है, u को एक तरफ, v को एक तरफ ले जाते हैं। 3u +
2u इक्वल्स टू 2v प्लस 3v। तो आंसर क्या आने वाला है आपके पास, सॉरी यहाँ u इक्वल्स टू 5v। हमें क्या पूछा गया है, u और v के बीच का अनुपात, u और v का अनुपात पूछा गया है। तो यहाँ पे जो चीज़ आपको दिख रही है, देखो यहाँ पे आपको क्या देखो 1 और 5 दिख रहा है, तो आपको 5 और 1 लिखना है, बस अपोजिट कर देना है, आपका आंसर करेक्ट आएगा निकल करके। ठीक है, हमने निकाल लिया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है। देखो उसने क्या कहा है, कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकते हैं। इसका मतलब उसने आपको बोट की चाल दे दी है। बोट की चाल को हम क्या मानते हैं, u मानते हैं ना, तो u बराबर आपको क्या गिवन है, 36 किलोमीटर पर आवर्स, 36 किलोमीटर प्रति घंटे दिए हुए हैं। फिर उसके बाद आगे वो कह रहा है यह धारा के विपरीत 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा के विपरीत मतलब क्या लिखना है आपको, u माइनस v। 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 56 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 56 किलोमीटर और नीचे अब क्या लिखा जाएगा, 1 घंटे 45 मिनट। अब आप 1 घंटे 45 मिनट डायरेक्टली नहीं लिख सकते, हम क्या करेंगे, 1 घंटे 45 मिनट को घंटों में चेंज करते हैं। तो 1 घंटे ये रहे 45 मिनट, मिनट को घंटों में चेंज करने क्या करते हैं, हम 60 से भाग देते हैं, काटते हैं इसे 15 से। क्या आया आपका ये यहाँ पे निकल के, 1 सही 3/4, मतलब 4 एकम 4 और 3 7/4 निकल के आया। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या लगाना है, 7/4 लगाना है। इसके बटे में लगा देते हैं 7/4। और जब भी ये अपोन में संख्या हो, देखो डबल अपोन में, ये 56/7/4, तो ये 4 कहाँ चला जाएगा आपका, सबसे ऊपर, मल्टीप्लाई कर दी हमने, 7 से काटते हैं, क्या आएगा आपके पास निकल, u माइनस वी इक्वल्स टू 32। अब आपको u का मान गिवन है कितना, 36, यहाँ पे आप 36 लगाओ, v का मान निकालते हैं, तो v का मान क्या निकल के आया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वह उतनी ही दूरी धारा के अनुकूल तय करने में कितना समय लेगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ध्यान है ना। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो देखते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, समय बराबर दूरी कितनी है, उतनी ही दूरी मतलब 56 किलोमीटर। धारा की दिशा में चाल क्या होनी चाहिए, u प्लस v होनी चाहिए ना। हाँ, u का मान क्या दिया हुआ इन्होंने 36 और v का मान आपने कितना निकाला है 4, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे ना। हाँ, क्या आ जाएगा 40, क्या करेंगे, इसे डिवाइड करते हैं, 8 × 40, 8 × 56, कितना आएगा, भाग देते हैं इसे हम, 5 × 5, 1 सही 2/5 घंटे। अगर आपके पास 1 सही 2/5 घंटे हैं तो आंसर ठीक है। अगर मिनट में दिया हुआ है तो क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 60, मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, क्या आ गया निकल के आपके पास, 1 घंटे 24 मिनट। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, आसान है क्वेश्चन, आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं है, जब आप एक बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ में आएंगे, बहुत जल्दी होंगे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ चुका है, तो समझते हैं इसे भी। क्या कहा गया है, किसी मोटर बोट को शांत जल में किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर से इसने आपको किसका मान दे दिया है, u का मान दे दिया है, u बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटे दिया हुआ है। आगे क्या कहा गया है, यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा 20 मिनट लेती है। तो देखो धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, अब धारा की दिशा मतलब u प्लस v, धारा की दिशा में
कितने किलोमीटर? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा 20 मिनट। फिर से 1 घंटा 20 मिनट आगे आपको 1 घंटे 20 मिनट को चेंज करना होगा। कैसे? 1 सही 20/60 करेंगे इसे। 1 सही 1/3 मतलब क्या आ जाएगा आपका निकल के? 3 कम 3 और 1 4/3। क्या करना है? इसे 4/3 से डिवाइड करना है और ये अपोन में जो 3 होगा वो यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। डिवाइड करते हैं, क्या निकल के आएगा आपका? 60। अब आपको u का मान दिया हुआ है 45, यहाँ 45 लगाएंगे। 45 प्लस v बराबर 60। v का मान निकालो, कितना आएगा? 60 माइनस 45, मतलब धारा की चाल क्या आ गई है? 15 किलोमीटर प्रति घंटे निकल के आ गई है। उसने आपसे क्या पूछा है? तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा? सेम वही क्वेश्चन है, समय निकालना है आपको। तो समय निकालते हैं। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी क्या है आपके पास? 80। और उसने अब क्या कहा है? धारा के विपरीत, मतलब आपको अपोन में क्या लेना है? u माइनस वी। u का मान कितना है? 45। v का मान कितना है? 15। क्या करना है? हमें माइनस करना है। करते हैं माइनस। माइनस करके क्या आएगा आपके पास? 30। डिवाइड करते हैं, क्या आ गया? 2 सही 2/3। अगर 2 सही 2/3 आंसर है तो ठीक है, नहीं है तो क्या करें? मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या निकल के आया? 2 घंटे 40 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इसके बाद एक एक स्टेप से एक एक क्वेश्चन करोगे तो सभी क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपके बोर्ड पर क्वेश्चन आ चुका है, आप पढ़ें, फिर मैं बोलूंगा क्या क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। किसी धारा के प्रवाह की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो किसका मान दिया हुआ है? पहले ही निकालो किसका मान दिया हुआ है? v का मान दिया हुआ है कितना? 4 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर आगे कहा गया एक नाव धारा के प्रवाह के अनुकूल 6 किलोमीटर जाकर अपने पहले स्थान पर 2 घंटे में आ जाती है। इसका मतलब जाती भी है और आती हुई टोटल कितना लेती है समय? 2 घंटे। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। चलो ले जाते हैं पहले हम इसे धारा की दिशा में ले जाते हैं। तो दूरी कितनी है? पहले दूरी पता होनी चाहिए। दूरी दी है 6 किलोमीटर। पहले वह 6 किलोमीटर जाएगी, ले जाते हैं 6 किलोमीटर। 6/u + v धारा की दिशा में चली गई। अब धारा की दिशा में उसे वापिस आना है, u - v। मैंने प्लस क्यों किया? उसने क्या कहा है कि धारा की दिशा में जाने तथा वापस आने में कितना? कुल 2 घंटे का समय लेती है। तो बराबर 2। अब हमें v का मान पता है, v का मान हम यहाँ लगा सकते हैं, लगा देते हैं, कोई बात नहीं। पहले हम क्या कर लेते हैं? सोल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर के। 6 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ले लेते हैं कॉमन। नीचे एलसीएम क्या आएगा? u + v। u - v क्या होता है? a + b a - b। फॉर्मूला पता होगा आपको। a + b a - b = क्या होता है? a² - b²। जब इनकी मल्टीप्लाई होती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? u² - v²। इधर करते हैं, यहाँ पे क्या रह गया? 1। तो यहाँ पे u - v + u + v ब्रेक क्लोज = 2। अब यहाँ पे हम v और u जो भी जिसकी वैल्यू पता है वो लगा देंगे। ये v से v कैंसिल हो जाएगा, ये 2 × 2 और 2 × 6 ये कैंसिल हो गया। v का मान लगाते हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या आने वाला है हमारे पास। v का मान लगाते हैं 3 × 2u / u² - 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है, बराबर 1। समीकरण बन के आएगी यहाँ पे आपके पास, क्या बन के आएगी? क्रॉस गुणा करेंगे, क्या बन के आएगी? u² - 6u और -16 = 0। इसे बस कैलकुलेट करना है, वो आप कर सकते हैं। अब हमें 16 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि 6 आ जाएं। क्या टुकड़े हो सकते हैं? देखिए माइनस का निशान है तो माइनस करने पर ही आएंगे। तो क्या हो सकते हैं? 8
-2 हो सकते हैं ना, बट यहाँ क्या माइनस का साइन है तो मतलब ये माइनस रहा होगा, ये प्लस रहा होगा, ऐसा ही तो हुआ होगा। हमें इसे आगे सोल्व नहीं करना है, बस यही रखना है। अब हमें u का मान निकालना था। अब देखो जो यहाँ पे माइनस में है उसे आपको प्लस कर देना है, जो प्लस में है उसे माइनस कर देना है। तो u का मान यहाँ पे 8 और एक u का मान कितना आया निकल के -2। तो एक बात ध्यान रखना, कभी भी चाल माइनस में नहीं होती, तो ये तो आंसर ही गलत है, तो हमारा आंसर ये सही होगा। u का मान निकल के आ गया आपके पास 8 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन उसने आपसे पूछा क्या है, उसने कहा है धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय, मतलब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत, मतलब 6/u - v की वैल्यू निकालनी है। तो निकालते हैं 6/u - v की वैल्यू। तो 6/u का मान कितना है अपने पास, u का मान आपने 8 निकाला है, v का मान कितना है 4, क्या लगाना है u - v मतलब 8 - 4 क्या बचेगा 4, माइनस करते हैं, कितना निकल के आया आपके पास 1 and 1/2 आवर्स। उसने क्या पूछा, यही आंसर दिया हुआ है, ठीक है अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, करोगे तो आप जल्दी कर सकते हो, ये तो समझाते हुए समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहा गया क्वेश्चन में, एक नदी की प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटे है। प्रवाह मतलब धारा, तो धारा की चाल आपको क्या दे दी गई है 2 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब v बराबर क्या दिया गया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर उसके बाद कहा गया एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में प्रवाह के साथ खेने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। अब ये क्या कह रहा है, समय की तुलना कर रहा है, तो आपको भी समय की ही तुलना करनी पड़ेगी। चलो देखते हैं, समय क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी आपको गिवन है, नहीं दी हुई है दूरी, तो दूरी मान लेते हैं x से, मान लेते हैं x किलोमीटर वो जाता है और x किलोमीटर वो वापिस आता है। चलो जब वह x किलोमीटर जाएगा तो क्या लेगा समय, दूरी बटे चाल, विपरीत दिशा में अगर जाएगा तो कितना समय लेगा x बटे u - v, और जब धारा की दिशा में जाएगा तो कितना समय लेगा x बटे u + v, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। हमने दूरी क्या मानी है, हमने दूरी मानी है x किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब उसने यहाँ पे तुलना की है, क्या कहा गया है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह की तुलना में 2 गुना समय लगता है। उसने कहा विरुद्ध खेने में कितना 2 गुना समय लगता है। जब भी आप इस तरह की इक्वेशन बनाओ जिसे कहा जाए कि 2 गुना लगता है, आपको अपोजिट में करनी है मल्टीप्लाई। तो इसने क्या कहा, धारा के विरुद्ध 2 गुना समय लगता है, तो आपको किस में करनी है गुणा, धारा की दिशा में। करते हैं सोल्व। मैंने कहा था अगर गुणा में हो तो कैंसिल हो सकता है, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे। हमें v का मान पता है, v का मान लगा देंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या निकल गया u + v बराबर 2u - 2v। सोल्व करते हैं, u बराबर 3v, v का मान कितना है 2, लगा देंगे हम यहाँ पे 3 × 2, u का मान कितना निकल के आया 6 किलोमीटर प्रति घंटे। उसने आपसे क्या पूछा है, उसने कहा है कि व्यक्ति को स्थिर जल में खेने में कितना समय लगेगा, मतलब व्यक्ति की चाल कितनी है u 6 किलोमीटर प्रति घंटे। आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड पर आपके क्वेश्चन आ चुका है। एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लेता है, वो 2 घंटे लेता है। तो धारा की दिशा में जाए तो हम क्या लिखेंगे u + v, कितना जाता है 30 किलोमीटर जाता है, कितने घंटे में 2 घंटे में। सोल्व करोगे कितना निकलेगा 15 निकल के आएगा। ठीक है, आगे कहा गया है जबकि वापस आने में
जबकि वापस आने में नौका वही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। मतलब u माइनस वी क्या निकल के आएगा 30/6 डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। किसका मान निकालना है हमें देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है आगे उसने लाइन ये भी दी है, यदि प्रवाह की गति नौका की गति की आधी हो तो उस नौका की गति ज्ञात करनी है। तो हमें इस लाइन की जरूरत ही नहीं पड़ रही क्योंकि हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। हमें क्या u का मान निकालना है, नौका की गति बतानी है ना। तो हमें v को कैंसिल करना होगा, कैंसिल करते हैं। यहाँ पे क्या निकल गया 2u बराबर, दोनों को प्लस करोगे 20, u का मान कितना निकल गया 10 किलोमीटर प्रति घंटे। हो गया क्वेश्चन। वो लाइन तो हमें इन्होंने एक्स्ट्रा दे दी थी, नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा काम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट तथा धारा के विपरीत में 30 मिनट में तय करता है, तो धारा की गति बतानी है। चलो देखते हैं। इसने कहा क्या कहा है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में मतलब u प्लस v 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में, 1 किलोमीटर 10 मिनट। अब मिनट को घंटों में बदलना है, क्या करेंगे ऊपर गुणा 60 से करेंगे, क्या निकल गया है यहाँ पे 6। अब वो कह रहा है तथा धारा के विपरीत यही दूरी 30 मिनट में तय करता है। मतलब u माइनस वी दूरी क्या है 1 किलोमीटर 30 मिनट, मिनट को घंटों में चेंज करना है तो ऊपर गुणा 60, क्या निकल के आया यहाँ पर 2। हमें किसका मान निकालना है, उसने कहा है आपसे तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। धारा का मान क्या है, यहाँ पे धारा हमने क्या v मानी हुई, हमें v का मान निकालना है। इसका मतलब v को बचा के रखना है, u को कैंसिल करना है। u दोनों यहाँ पॉजिटिव है ना, तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे इनके साइन चेंज करेंगे। पॉजिटिव है तो नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। सोल्व करते हैं, u से u कैंसिल हो गया, प्लस v कितने v हो गए 2v इक्वल्स टू यहाँ क्या होगा, इन्हें माइनस करेंगे 4, v का मान निकल के क्या आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। आसान है, सभी क्वेश्चंस करेंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो फिर करेंगे कहाँ से, सीखेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ चुका है, देखते हैं। अनुप्रवाह जाती हुई नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। अनुप्रवाह का मतलब क्या बताया गया, धारा की दिशा में, मतलब u प्लस वी कितने किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में 2 घंटे में तय करती है। तो सोल्व करते हैं इसे, क्या निकल के आएगा आपके पास 10। फिर उसने क्या कहा है आपसे, तथा ऊर्ध्वप्रवाह मतलब धारा के विपरीत, ऊर्ध्वप्रवाह मतलब जिधर से धारा आ रही है उसकी ओर बहना, तो अपोजिट जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा u माइनस वी। ऊर्ध्वप्रवाह जाने में 5 घंटे का समय लेती है, यही दूरी तय करने कितना 5 घंटे का समय लेती है, तो 20/5 सोल्व करते हैं, क्या निकल के आया 4। हमें किसका मान निकालना है, बस हमें देखना है। स्थिर पानी में नौका की गति बताने, नौका मतलब बोट मतलब u का मान निकालना है, तो v से v कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 2u इक्वल्स टू 14, u का मान कितना निकल के आया 7 किलोमीटर प्रति घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में तथा वापस आने में 14 घंटे का समय लेता है। मतलब व्यक्ति 48 किलोमीटर जाता है और वापस आता है तो कुल कितना समय लेता है, 14 घंटे का समय लेता है। वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है। तो दो चीज़ें दी हुई हैं, तो अब देखते हैं दोनों से। पहली इक्वेशन कैसे बनती है,
उसने कहा 48 किलोमीटर जाने तथा वापस आने में उसे कितना समय लगता है, 14 घंटे। तो हम भी ले जाते हैं, एक बार धारा की दिशा में जाएगा और एक बार धारा के विपरीत जाएगा। तो उसने कुल समय दिया हुआ है ना, कुल समय, तो आपको समय निकालना होगा। जब समय ना दिया हो तो हम वही चाल बराबर से कर लेते हैं। ठीक है, अब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी क्या दी हुई है, 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर धारा की दिशा में जाएगा तो कितना समय लगेगा, 48 बटे u प्लस वी। अब जब धारा के विपरीत जाएगा तो कितना समय लगेगा, 48 बटे u माइनस वी। कुल कितना समय लेता है, 14 घंटे का समय लेता है। ऐसा ही तो कहा गया क्वेश्चन में। अब आगे उन्होंने एक चीज मेंशन की है कि वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, धारा के विपरीत उतने ही समय में क्या, 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो उसने अब समय को कंपेयर किया, तो हम भी समय को कंपेयर करते हैं। धारा की दिशा में कितने किलोमीटर जाता है, 4 किलोमीटर, तो समय कितना लेता होगा, ये लेता होगा, सही। फिर उसने कहा है धारा के विपरीत उतने ही समय, मतलब समय क्या है, बराबर है बट किलोमीटर अलग है। यहां से क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, u और v के मान निकालते हैं। क्या निकल के आएगा, 4u माइनस 4v इक्वल्स टू 3u प्लस 3v। सोल्व करते हैं, क्या निकल गया, u बराबर 7v। ठीक है, अब u का मान आपको क्या पता लगा, 7v के बराबर है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, धारा की गति ज्ञात करनी है। इसका मतलब हमें क्या, u का मान अगर मैं यहाँ से देखो, u का मान क्या आया, 7v आया, मैं यहाँ पे 7v लगा देता हूँ तो देखते हैं क्या होगा। ये क्या आएगा आपके पास, 48 बटे, यहाँ 7v पुट करें तो 7v प्लस v कितने हो गए, ये 8v हो गए ना, 8v लिख रहा हूँ मैं। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, 48 बटे, यहाँ पे आपने क्या करना है, 7v रखना है, 7v माइनस v क्या होगा, 6v, और बराबर जो सोल्व होता है सोल्व करते हैं, जो कैंसिल होता है कैंसिल करते हैं। 8 से इसे कैंसिल कर लेते हैं और 6 से इसे कैंसिल कर लेते हैं। कर लिया, दोनों के नीचे क्या बचा है, v बचा हुआ है, दोनों का एलसीएम लेना है। क्या आएगा एलसीएम, v निकल के एलसीएम आएगा। जब कॉमन नंबर हो तो वही नंबर आ जाता है। अब ऊपर क्या, 6 प्लस 8 क्या हो गया, 14 इक्वल्स टू 14। हमें किसका मान निकालना है, v का मान निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल आएगा, v बराबर 1, क्योंकि यहाँ पे 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग मतलब v का मान दिया हुआ है आपको उसने, 1 किलोमीटर प्रति घंटे। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 12 घंटे का समय लेता है। फिर से समय दिया हुआ था, आपको समय निकालना पड़ेगा। ठीक है, दूरी क्या है, दूरी कितनी दी हुई है, 35 किलोमीटर। तो 35 किलोमीटर पहले धारा की दिशा में ले जाते हैं और इसी तरह से धारा के विपरीत ले जाते हैं। तो कुल कितना समय लेती है, कुल कहा हुआ है 12 घंटे का समय लेती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, v का मान 1 दिया, v का मान 1 लगा देते हैं यहाँ पे। ऊपर से मैं 35 कॉमन ले रहा हूँ, पहले सोल्व कर लेते हैं इसे। 35 कॉमन ले लिया, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अभी हमने पीछे ऐसा क्वेश्चन किया था, इसकी मल्टीप्लाई इधर u माइनस वी प्लस u प्लस वी इक्वल्स टू 12। सोल्व करते हैं, v से v कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे, 2u निकल के आएगा ना, मतलब 35 दूनी 70u। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या निकलेगा, 12u स्क्वायर माइनस 12v स्क्वायर। ये सभी नंबर किससे, 2 से कटते हैं ना, 2 से काट लेते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पर क्या निकल के आएगा, v का मान तो हमें पता है ना 1, तो यहाँ 1 लगा तो क्या निकल के आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं, क्या निकल के आएगा, निकल के आएगी इक्वेशन हमारे पास 6u स्क्वायर माइनस 35u और माइनस 6 इक्वल्स टू 0।
और फिर से हमें क्या करना है, इस 6 की मल्टीप्लाई 6 में करनी है और उसके फैक्टर किसके इक्वल करने हैं, 35 के इक्वल करने हैं। तो देखते हैं क्या होंगे फैक्टर, बताओ क्या हो सकते हैं। अगर हम 6 की मल्टीप्लाई 6 में करें क्या आएगा, 36, मतलब 36 निकल के आएगा। 36 के टुकड़े हमें 35 के बराबर करने, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस ही होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो सकते हैं फैक्टर, ये हो सकते हैं ना, 36 में 36 या 36 से कम 36, लेकिन यहाँ माइनस में है तो पहला हमारे पास माइनस है, दूसरा प्लस का हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था, इससे पहले क्वेश्चन क्या था, तो हमें u का मान निकालना है। मैंने बताया था जो यहाँ माइनस है वो यहाँ पॉजिटिव और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। चलो -36 लिख दिया मैंने, ये सॉरी ये पॉजिटिव हो जाएगा और u बराबर 1 निकल के आएगा -1। अब जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें ये आपके पास स्टार्टिंग में u स्क्वायर के साथ कुछ नहीं था, बट यहाँ पे 6 है तो इस 6 का भी कुछ ना कुछ काम है। इस 6 से हम इसे डिवाइड कर लेंगे, कितना निकल गया यहाँ पे, ये निकल गया आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटे। हाँ ठीक है, और ये माइनस है तो ये तो हमारा आंसर गलत हो गया। हमारे पास u का मान क्या निकल के आया, 6 किलोमीटर पर आवर। उसने आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, उसने आपसे पूछा है जल में मोटर बोट का वेग कितना है, तो आपके पास आंसर क्या आया निकल के, u बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटे। जब हम करेंगे तो सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ चुका है आपके बोर्ड पे, पढ़ चुके होंगे आप। एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है। कुछ दूरी का नहीं पता, लेकिन धारा की दिशा में तय करती है, मतलब u प्लस v कितने घंटे में, 1 घंटे में तय करती है, ऐसा ही कहा है ना। तो दूरी निकल आई ना, चाल गुना समय क्या होता है, दूरी होती है। आगे क्या कहा गया है, तो धारा के विपरीत वही दूरी तय करने में 1.5 घंटे का समय लेती है। वही दूरियां समान है ना, u माइनस वी कितना समय लेती है, 1.5 घंटे। 1.5 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 1 से 1/2 है, क्या करूँगा, 2 कम 2 और 1 3/2 लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे 3/2 लिख देते हैं। चलो आगे देखते हैं क्या गिवन है क्या नहीं। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर हो, मतलब उसने आपको v का मान दिया हुआ है कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब v का मान आप यहाँ पे क्या लगाओगे, 3 लगाओगे। मैं भी लगा दूं यहाँ पे 3 लगा देते हैं, चलो हटा के यहाँ पे हम 3 लगा देते हैं। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस 2 की मल्टीप्लाई इधर और उधर। तो ये कि यहाँ पे क्या है, 2u प्लस 6 3u माइनस 9। u को एक तरफ और v को एक तरफ ले जाते हैं, क्या निकल के आएगा आपके पास, u इक्वल्स टू 15 किलोमीटर पर आवर्स। ये इधर आगे प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या निकल के आ गया कि शांत जल में नाव का वेग कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ सकते हैं। शांत जल में एक नाव 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है। मतलब नाव की चाल दी हुई, इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है, u का मान दिया हुआ है, u बराबर 9 सही 1/3। 9 सही 1/3 मतलब सोल्व कर लेंगे इसे हम, कितना आएगा 28/3 किलोमीटर प्रति घंटे। घंटे निकल के आ गया। अब आगे कहा गया है धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में जितना समय लगता है, धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में 3 गुना समय लगता है। अब देखो उसने धारा क्या कह रहा है, वो समय को कंपेयर कर रहा है कि धारा की दिशा में जितना समय लगता है धारा के विपरीत उससे 3 गुना समय लगता है। तो धारा की दिशा में कितना समय लगता होगा, दूरी बटे चाल। दूरी देखते हैं क्या दिया हुआ है, दूरी गिवन नहीं है इसमें, तो दूरी हमने क्या मान ली, x मान ली। धारा की दिशा में ले जाए तो क्या होगा, दूरी बटे चाल। धारा की दिशा में चाल क्या होती है, प्लस होती है, u प्लस v। समय निकल आया। ऐसे धारा के विपरीत जाएं तो u माइनस v। बट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि धारा के विपरीत जाने में 3 गुना समय लेती है।
3 गुना समय विपरीत में लेती है ना, अभी पीछे हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। हमें क्या करना है, अपोजिट में मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई किसमें, इसमें करेंगे। 3 की मल्टीप्लाई कर दी, ये x से x कैंसिल हो सकता है, मैं पहले बता चुका हूँ। v का u का मान इसने दिया हुआ, कर लेंगे अभी हम सोल्व। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो क्या निकल के आएगा आपके पास, 3u माइनस 3v इक्वल्स टू u प्लस v। u को एक तरफ और v को एक तरफ ले जाते हैं, u को इधर लाते हैं, क्या निकल के आएगा पास, 2u इक्वल्स टू 4v। तो u का मान कितना निकल के आ गया, u बराबर 2v। हमें मान किसका निकालना है, u का मान निकालना है। तो u बराबर तो दिया हुआ है, हमें v का मान निकालना है। बहुत अच्छी बात है, यहीं से निकाल लेते हैं पहले हम। तो v बराबर क्या निकल के आने वाला है, 1/2 u। तो v बराबर 1/2, u का मान कितना है, 28/3। 28/3 सोल्व करते हैं, क्या निकल के आया, इसे भी मिक्स में लाते हैं हम, किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो सभी क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा है एक नाव किसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करता है। ठीक है, तो धारा की दिशा में इस दूरी को 4 घंटे में तय करता है। तो शांत जल तथा नाव का वेग ज्ञात करें। देखो अभी हमने पिछले 4-5 क्वेश्चनों पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें अनुपात पूछा गया था, तो हम इसमें वही चीज़ अप्लाई करेंगे। दूरियां समान होंगी ना जाने और आने में, तो वही चीज़ हमें करनी है। क्या कहा गया है, एक नाव किसी धारा के विपरीत 8 घंटे 48 मिनट में तय करता है कुछ दूरी को। मान लेते हैं दूरी क्या है, पता नहीं, दूरी निकालते हैं। दूरी क्या होती है, 4 गुना समय। तो क्या कहा गया, धारा के विपरीत मतलब u माइनस v कितना समय लेता है, 8 घंटे 48 मिनट। 8 घंटे 48 मिनट को सही से लिखें तो क्या से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। कैंसिल करते हैं इसे, कितना आएगा, अब धारा की दिशा में देखते हैं क्या होगा, u प्लस v तय करने में 4 घंटे लेता है। तो यहाँ पे कितने की मल्टीप्लाई करनी है, 4 की मल्टीप्लाई करनी है। सोल्व करते हैं, इस 4 से मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि मैंने बताया अगर ऊपर संख्या गुणा में तो हम ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे काट सकते हैं। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या आएगा निकल के, 11u माइनस 11v इक्वल्स टू 5u प्लस 5v। u को एक तरफ v को एक तरफ ले जाते हैं, u को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 6u, ये उधर जाएगा प्लस होगा, कितना निकल के आएगा हमारे पास, 16v। तो u इक्वल्स टू 16/6। हमें तो क्या अनुपात निकालना है, तो सोल्व कर लेते हैं, यही काट लेते हैं। किससे काटे, 2 से काटे, 2 × 6 और 2 × 8 = 16। तो यहाँ पे आपके पास क्या निकला, 3u इक्वल्स टू 8v। मैंने आपको बताया था अगर आपको u और v का अनुपात निकालना है तो आपको उल्टा कर देना है, बस 3 u के साथ है उल्टा कर देना है, तो क्या आ जाएगा, 8:3 निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसी तरह से सभी क्वेश्चंस कर लेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।